तुम्हारे जाने के वजह से आज आप और मैं सुकून से जिंदगी जी रहे हैं। बोलो हालेलुया। एक आखिरी गीत गाएंगे, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। Amen, Jesus। अगर सॉन्ग किताब है आपके पास तो 309 नंबर गीत है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह
बोल रही थी किया है धर्म
Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे बीच में बहन चित्रा है, वो एक गीत गाना चाहती है। Praise the Lord.
की महिमा के लिए कुछ कार्य किए हैं, तो आप लोग आगे आके गवाही दे सकते हैं। अगर गवाही नहीं है तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की नज़ारा को याद करेंगे। वो खुदावन खुदा हम सबों के लिए मारे गए, हम सबको निष्पापी के रूप में खड़ा करने के लिए। माइक Amen. God bless you. आइए हम सब लोग दुआ करेंगे अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु महान है, वो कल और आज सा परमेश्वर, अपने बच्चों की आवाज को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, आज भी वो जिंदा जीवित परमेश्वर है। बहन का कॉल उस दिन में मुझे लगता है 2 या 2:30 बजे कुछ आया था रात में। आपको कभी भी प्रेयर का जरूरत रहेगा, अपने कलीसिया के सारे भाई बहनों से मेरी विनती है, जब भी आपको प्रेयर का रिक्वेस्ट रहेगा, टाइम देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। एक बार आपको मालूम है, बहन मेरी ने गवाही दिया था, उधर हम लोग चर्च चलाने के टाइम पे गाड़ी के अंदर सब लूटने वाले लोग घुस गए थे, लेडीज डब्बा के अंदर, हाँ, सबको लूटते लूटते आ रहे, तो वो बहन ने कॉल किया और बोला प्रार्थना करो पास्टर, ऐसा ऐसा होगा। तो हम जब प्रार्थना किए, वहां तक उनके पास तक आने ही नहीं दिया परमेश्वर। तो अपने कलीसिया से मेरी यही विनती है, मेरा फोन 24/7 हमेशा चालू रहता है और हमेशा मेरे साथ में रहता है। कभी कभी मेरा दोस्त खेलने के लिए लिया तो लिया, नहीं तो फोन पूरा मेरे ही पास रहता है। आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग संदेश के अंदर जाएंगे, क्योंकि काफी समय हो गया है। यशायाह का पुस्तक के अंदर आएंगे। उसमें 53वां अध्याय के अंदर आएंगे, 53। पढ़ सकते हैं, पहले से पढ़ सकते हैं। எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார்? கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? இளம் கிளையைப் போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரைப் போலவும் அவருக்கு முன்பாக எழும்புகிறார். அவருக்கு அழகும் இல்லை, சௌந்தரியமும் இல்லை. அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருக்கிறது. அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவத்தருமாய் இருந்தார். அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக் கொண்டோம். அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார், அவரை எண்ணாமல் போனோம். மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது.
அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழிதப்பி திரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம். கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப் பண்ணினார். जो समाचार हमें दिया गया जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान होगा ऐसे जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले जो निर्जल भूमि में फूट निकले उसकी न तो कुछ सुंदरता थी ना तो कोई उसकी सुंदरता थी कि हम उसको देखते ना हम उसको देखते और न उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा ना तो उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हम उसको चाहते वो तुच्छ जाना जाता वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था वह दुखी पुरुष था वो दुखी पुरुष था रोग से उसकी जान पहचान थी हाँ, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे लोग उससे मुंह फेर लेते थे वो तुच्छ जाना गया वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना हमने उसका मूल्य नहीं जानी निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे लिए दुखों को उठा लिया हमारे लिए वो दुखों को उठा लिया तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा तो भी हमने परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण कारण घायल किया गया वह हमारे अधर्म के कामों के कारण अधर्म के कामों के कारण कुचला गया हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे हम में से हर एक ने अपना अपना मान लिया हाँ और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया हम सबों का अधर्म का बोझ को किसके ऊपर लाद दिया उसके ऊपर लाद दिया वो सताया गया तो भी वो सहता रहा तो भी वो सहता गया और अपना मुंह न खोला जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय हाँ और भेड़ी ऊन कतरने के समय हाँ चुपचाप शांत रहती है वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला बस हो गया सिस्टर आइए आज का वचन के लिए हमारे बीच में भाई सदस्य है वो प्रार्थना करें Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. சுதிக்கிறோம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள தேவரே கர்த்தாவே, இன்றைய தினத்தில் கர்த்தாவே படிக்கப்பட்ட வார்த்தையான தேவரே உங்களுடையது. நீர் தேவரே 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தேவரே கர்த்தாவே பூமிக்கு வந்து நீர் தாமே அந்த 3 வருஷம் ஊழியம் செய்து அதன் பிறகு கர்த்தாவே நீர் மரிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தாவே பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக சொல்லப்பட்ட எல்லா வார்த்தைகளும் கர்த்தாவே நிறைவேறியது. அதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுவோம் கர்த்தாவே. எங்களுக்காக நீர் மரித்தீர், எங்களுக்காக கர்த்தாவே பாடுபட்டீர், எங்களுக்காக மரித்தீர், எங்களுக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டீர், எங்களுக்காக உயிர் தெரிந்தீர் கர்த்தாவே. இப்பொழுது நீர் உயிர்த்தர இருக்கிறீர். அதை நாங்கள் கொண்ட அந்த நீர் எங்களுக்காக சிலுவையில்
அறையப்பட்டு கர்த்தாவே நீ ரத்தம் சிந்தின அந்த நாளை கர்த்தாவே நாங்கள் அனுசரித்து இன்றைய தினத்தில் தேவனை கர்த்தாவே இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் கூடி உண்மை ஆராதிக்கத்தக்கதாக கர்த்தாவே தந்த அந்த அருமையான இடத்துல நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே, சுதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களை தகுதிப்படுத்தும் தேவனை, எங்களிடத்தில் எதுவும் இல்லை தேவனே. எங்களுடைய குற்றங்களுக்காக கர்த்தாவே எல்லா குற்றங்களையும் நீர் ஏற்றுக்கொண்டீர் கர்த்தாவே. சிலுவையில் கர்த்தாவே நீர் 3 ஆணிகளால் அடிக்கப்பட்டீர் கர்த்தாவே. ஆதியாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட விதமாக கர்த்தாவே அந்த சாத்தான் மூலமாக கர்த்தாவே அந்த 3 இச்சைகளினால் கர்த்தாவே ஏவாள் விழுந்தால், அதே போல் தேவனை கர்த்தாவே வெளிப்படுத்த சுவிசேஷத்தில் கர்த்தாவே 3 ஐயோ 3 தவளைக்கு போன ஆவிகள் வருவதை நாங்கள் காண்கிறோம் தேவனை கர்த்தாவே. இவைகள் யாவும் கர்த்தாவே நீர் உலகத்திற்கு முன்பாக கர்த்தாவே முன்பு குறிக்கப்பட்ட உமது வார்த்தையாக இருக்கிறது. அதற்காக நன்றி செலுத்தும் கர்த்தாவே. நீர் எல்லா வெளிப்பாட்டையும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் கர்த்தாவே. நீர் பிரணாம் சத்தியத்தின் மூலமா தேவனை கர்த்தாவே வேதத்தில் உள்ள அனைத்து ரகசியங்களை கர்த்தாவே நாங்கள் கண்டுகொள்ளத்தக்கதாக தேவனை கர்த்தாவே நேரத்தில் கூட கர்த்தாவே நீர் எங்களோடு பேசி தேவன தாசன் மூலமாக கர்த்தாவே கொடுக்கப்பட்ட செய்தி மூலமாக கர்த்தாவே எங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்த்தாவே எல்லா சாபங்களை பாவங்களை கர்த்தாவே நீர் தாமே சிலுவையில் எங்களுக்காக ஆணி அறைந்து கர்த்தாவே ரத்தத்தின் மூலமாக கர்த்தாவே நீர் அந்த ரத்தத்தை எங்களை சிந்தி எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி கர்த்தாவே எங்களை நீதிமான ஆக்கினீர் கர்த்தாவே. நீர் ஜீவிக்கும் பொழுது கர்த்தாவே எங்களை நேசித்தீர் கர்த்தாவே. நீர் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட பொழுது தேவனை கர்த்தாவே எங்களுடைய பாவங்களை அடக்கம் பண்ணப்பட்டு தேவன் அந்த பாவமானது கர்த்தாவே தொலைதூரத்தை கொண்டு போனீர். நீர் உயிர்த்து வந்த போது கர்த்தாவே எங்களை இலவசமாக நீர் நீதிமான ஆக்கி இருந்த கர்த்தாவே. நாங்கள் பிரணாம் சத்தியத்தின் மூலமாக நாங்கள் காண்கிறோம் தேவனை இம்மட்டமாக கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்காக அடிக்கப்பட்டு எங்களுக்காக மரணப்பட்டு எங்களுக்காக உயிர் தெழுந்த கர்த்தாவே. நாங்கள் நித்திய காலமாக கர்த்தாவே செய்த பாவங்களுக்காக நாங்கள் ஜீவிக்க நீர் தாமே கர்த்தாவே நீர் துன்பப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு கர்த்தாவே எங்களுடைய பாவங்களை நீ தொலைதூரம் கொண்டு போய் கர்த்தாவே. அந்த பாவங்களை இப்பொழுது தேவனை கர்த்தாவே அவை நினைவு கூற முடியாது. ஏனென்றால் அந்த பாவங்கள் கர்த்தாவே நீர் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட பொழுது அந்த பாவங்களை அடக்கம் பண்ணிட்டாயிட்டு என்று கர்த்தாவே வேதம் சொல்கிறது தேவனே. இன்றைய தினத்தில் கூட கர்த்தாவே நீர் எங்களோடு பேசுமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஒவ்வொருத்தரும் ஆசீர்வதிங்கள் தேவனை கர்த்தாவே. இந்த புனிதமான நேரத்தில் கர்த்தாவே இந்த புனித வள்ளியை கர்த்தாவே நாங்கள் அனுசரிக்க இந்த இடத்துல வந்து கர்த்தாவே தாசன் மூலமாக கொடுக்கிற செய்தி கர்த்தாவே நாங்கள் கேட்கும் பொழுது கர்த்தாவே நாங்கள் கர்த்தாவே எங்கள் உள்ளத்தில் கர்த்தாவே அந்த வார்த்தைகளை கர்த்தாவே பொழுது விட்டு எரிந்து தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் பரிசுத்தமும் உண்மையும் உத்தமமோடு கர்த்தாவே ஒரு வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானித்து அதன் மூலமாக கர்த்தாவே என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் உண்டோ எல்லாத்தையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு கர்த்தாவே இன்றைய தினத்தில் கர்த்தாவே பரிசுத்தமான வாழவும் தேவனை பரிசுத்தமான அந்த ஆராதனை நாங்கள் இடைப்பட்டு தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் உலகத்தார் போல் இல்லாதவர் தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் பாவ மோசங்களுக்காக கர்த்தாவே நாங்கள் பிரைடாக நீர் எங்களை அங்கீகரித்து எங்களுக்கு கர்த்தாவே விசேஷமான ஒரு தருணத்தை தந்திருக்கிற கர்த்தாவே. நாங்கள் கர்த்தாவே கழுகை போல் உயரமாக பறக்கக்கூடிய கர்த்தாவே அங்க ஸ்தானத்தில் இருக்கிறோம் தேவனை கர்த்தாவே. இந்த உலகத்தில் இச்சைக்கு ஆசைக்கு எதுக்கு இடம் கொடுக்காதவர் கர்த்தாவே உமது வேதத்தில் நாங்கள் தியானமாக இருந்த தேவனே அதை தியானித்து நாங்கள் நடக்க நீர் கிருபை செய்து ஒவ்வொருத்தர் உள்ளத்தில் நீர் பேசுமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இன்றைய நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையானது கர்த்தாவே ஒவ்வொருத்தர் உள்ளத்திலும் கர்த்தாவே தைக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. எங்களுடைய கல்லான இருதயத்தை எடுத்து நீர் சதையான இருதயத்தை தருமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஒவ்வொருவரும் தந்தை இந்த ஸ்தானத்தை கண்டு உங்களுடைய ஸ்தானத்தை கண்டு கர்த்தாவே பரிசுத்தமாக நாங்கள் நியமிக்க இந்த நேரத்தில் கர்த்தாவே நீர் எங்களோடு பேசுமாறு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். Amen Jesus. बैठ सकते हैं हम लोग. Hallelujah. Hello. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. यशायाह 53वां अध्याय को प्रभु यीशु मसीह ने गोलगोथा पहाड़ पर क्या किया है? पूरा किया है. हालेलुया. शास्त्र में कहता है वो तुच्छ जाना गया और लोगों ने उसको क्या कर दिया? धिक्कार कर दिया, रिजेक्ट. पुरंकरिக்கப்பட்டவர் लोगों ने उसको क्या किया? धिक्कार कर दिए और वो दुख से भरा हुआ था. तकलीफों को वो क्या कर रहा था? अनुभव कर रहा था. उसकी ओर से लोगों ने अपने चेहरे को फेर लिए. वो तुच्छ जाना गया और उसके बारे में किसी ने भी क्या नहीं किया? सोचा नहीं. जबकि वे लोग ये मसीहा आएगा करके बहुत ही पवित्रता के साथ में वो लोग इंतजार किए थे. पवित्रता के साथ में इंतजार किया हुआ लोगों के बीच में जब मसीह आए तो उस मसीहा को वो लोगों ने क्या नहीं किया? पहचाना नहीं.
शास्त्र में कहता है उसको वो लोगों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, धिक्कार कर दिया, धिक्कार किया गया राजा। आपको पता है नतानिएल उनको देखकर कहने के समय पर कहा आप इजराइल का राजा है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह किसका राजा था? वो केवल इजराइल का ही राजा नहीं है, हम सबका राजा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप देख सकते हैं जुना करार के अंदर जब परमेश्वर ने मिस्र देश से उन लोगों को जब छुड़ाकर लेकर आए थे, उनका नजर एक्चुअली जो पिलर ऑफ फायर और क्लाउड के अंदर से कौन बात कर रहा था? कौन बात कर रहा था उनके साथ? फायर के अंदर से भी बात किया और क्लाउड के अंदर से भी क्या किया? बात करके उनको चला रहा था। हकीकत में उनका नजर किसके ऊपर होना चाहिए था? उस मसीह के ऊपर ही क्या करना चाहिए था? होना चाहिए था। लेकिन उनका नजर उनके ऊपर से क्या हो गया? हट गया। हटकर वे लोग क्या करने लगे? अगल बगल के देशों को देखने लगे, आजू बाजू के देशों को क्या करने लगे? देखने लगे। जब वहां वो लोग उनको देखने लगा, उन लोगों के लिए राजा था, वो राजा उनके ऊपर क्या कर रहा था? प्रभुता कर रहा था। तो इनका मन भी ऑटोमेटिकली किसके अंदर चला गया? हमारे लिए भी कौन चाहिए? एक राजा चाहिए। यहां हम देखते हैं उसको धिक्कार कर दिया। वैसे ही वो इजराइल के लोगों को जब प्रभु ने वो सातों जातियों को मार गिराकर इनको जब वो प्रॉमिस किया हुआ लैंड के तरफ जब लेकर जा रहे थे, तो इनका नजर भी किधर चला गया? लोगों के ऊपर चला गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज आपका नजर, मेरा नजर दुनिया के ऊपर नहीं, मसीह के ऊपर होना चाहिए। आपका नजर, मेरा नजर परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना चाहिए? होना चाहिए। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें क्या नहीं करेगी? कभी ना टलेगी। परमेश्वर ने बोला तुम लोग राजा को बनाएगा तो ये काम के अंदर तुम्हारे लोगों को क्या करेगा? वो इस्तेमाल करेगा। तुमको ये टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स देना पड़ेगा। ये सब ऑलरेडी परमेश्वर ने उनको क्या किया है? बताया है। लेकिन उनका नजर पड़ोस के देशों के ऊपर चला गया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था स्त्री के बीज के रूप में आएगा, दानियल नबी कहता है हफ्ते के आधे में वो क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। ब्रदर ने प्रार्थना करने के टाइम में बोले कि 3 साल उनका सेवा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हफ्ते के आधे में जब परमेश्वर का जो मेमना काटा गया, उसी दिन आपका मेरा सबका पापों को प्रभु ने हटाकर किधर डाल दिया? बुलाहट के सागर में डाल दिया। किधर डाल दिया? मारदी एन्नुम कडलिल किधर डाल दिया? बुलाहट के सागर में क्या कर दिया? उसने डाल दिया। देख लेना। उसके बाद में उसके बारे में शास्त्र में कहता है उसके और से हमारे चेहरे को क्या कर दिया? मुंह को फेर दिए। वो तुच्छ जाना गया और उसके बारे में किसी ने क्या नहीं किया? सोचा ही नहीं, परवाह ही नहीं किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 4 वचन के अंदर कहता है सच में वो हमारे दुखों को उठाएगा। कलवरी सलीब पर क्या हुआ? यीशु मसीह जब सलीब को ढो रहे थे, वहां तक क्या हुआ? वो हमारे पापों को क्या किया? हेलो, अब सबके पापों को उसने क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया। तो आप बताओ, हमारे लिए वो खुशी का दिन है या गम का दिन है? हमको आजाद कर दिया, हमको फ्री कर दिया उसने। हमारे सारे दुखों को उसने अपने ऊपर क्या कर दिया? उठा लिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप देखेंगे 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन को यदि आप पढ़ेंगे, हमारे लिए उसको क्या बनाया परमेश्वर ने, देखिए। जो पाप से अज्ञात था, हाँ,
उसने हमारे लिए पाप ठहराया हाँ कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Amen. நாம் ரெண்டு அவருக்குள் கொரிந்தியர் 5:17. இப்படி இருக்க ये सॉरी 21. நாம் அவருக்குள் हम किसके अंदर, हम लोग किसके अंदर होना चाहिए? उसके अंदर। बोलो हालेलुया। क्योंकि नूह के जमाने में जहाज के बाहर जीवन नहीं था, जीवन किधर था? जहाज के अंदर था। तो आज बाहर जीवन नहीं है, किसके अंदर जीवन है? मसीह के अंदर जीवन है। हम लोग उसके अंदर, हाँ, தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு परमेश्वर का धर्मी बनने के लिए பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார்। उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, हमारे लिए उसको क्या बना दिया? पापी बना दिया। मतलब क्या है? हम सब लोगों का पापों को कलवरी सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो वो कलवरी सलीब पर क्या हुआ? कोई हंसेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। हम सबका पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। यहाँ शास्त्र में कहता है वो हमारे लिए हमारे सारे दुखों को उसने क्या कर लिया? वो खुद उठा लिया, सुमंदा वो खुद क्या कर लिया? हमारे दुखों को। तो आज जो भी दुख तकलीफ जो भी आएगा, हमको दौड़कर किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना। और प्रभु यीशु मसीह से कहना है, प्रभु यशायाह नबी के किताब के अंदर आपने ऐसा बात किया है, मेरे सारे दुखों को तूने क्या कर लिया? सह लिया। सारे दुखों को तूने क्या कर लिया? उठा लिया। तो ये दुख अभी मेरे पास क्यों आ रहा है? ये सारे दुखों से, सारे तकलीफों से मुझे आपने पहले से ही क्या कर दिया? छुटकारा दे दिया। तो अभी हम क्या करना चाहिए? विश्वास के साथ से उसको क्या करना चाहिए? हम हासिल कर लेना चाहिए। बोलो हालेलुया। और 5वां वचन में कहता है, हमारे अधर्मों के कारण वो घायल हुआ और हमारे अधर्मों के कारण और वो कुचला गया। सलीब पर उसको ऐसा मारा, उसके पूरा अवय से क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। एक खून का कतरा जो है, ऑलरेडी प्रभु ने हमारे लिए हिसाब किताब क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। ये मेरा बेटी है, ये ले इसके लिए मेरा खून। ये मेरा बेटा है, ये ले इसके लिए मेरा खून। कलवरी सलीब पर क्या किया? उसने आपको और मेरे को खरीदा। पढ़िए प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 28वां वचन को पढ़िए। உங்களை குறித்து தேவன் தம்முடைய சுய இரத்தத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொண்ட தமது சபையை மேய்ப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவி உங்களை கண்காணிகளாக வைத்த மந்தை முழுவதையும் குறித்து எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்। आमेन। देख लेना, शास्त्र में कहता है, हिंदी में पढ़िए जल्दी। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी और पूरी झुंड की क्या करो? चौकसी करो। हाँ, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या ठहराया? अध्यक्ष ठहराया है। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो कलवरी सलीब पर उसका लहू जो कतरा जो गिरा, उससे क्या हुआ? आपको और मेरे को मोल लिया है। बोलो हालेलुया। आपको और मेरे को कोई पैसा देकर नहीं, कोई सोना देकर नहीं, कोई चांदी देकर मोला नहीं है। उसने अपने लहू से आपको क्या किया? उसने खरीद लिया है। बोलो हालेलुया। तो कलवरी सलीब पर यीशु मसीह जब मारे गए, उस समय में आपको और मेरे को क्या कर लिया? उसने अपने पास कमा लिया। शास्त्र में कहता है वो हमारे लिए कुछ लाया गया। इंसान धरती के अंदर
कितना भी पैसा वाला होने दो, अरबों खरबों रुपए कमाने दो, लेकिन जो शांति आपके मन में, मेरे मन में प्रभु ने दिया है ना, वो शांति उसके मन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमें शांति देने के लिए उस पर ताड़ना गिरा। किसको? हमारे ऊपर हमको शांति मिलने के लिए उस पर क्या पड़ा? बोलता ताड़ना पड़ा। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर ही क्या किया? वो पूर्ण रीति से मारा गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख के अनुसार यदि आप देखेंगे आज उसके बाद में वो कहता है उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्या हो रहा है? घोड़े खाने से हम लोग क्या हो रहे? चंगे हो रहे करके लिखा है। हिंदी में पढ़ो 5वां वचन। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचलाया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके घोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ये वचन को ऐसे ही विश्वास करो। आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, शांति को देने वाला खुदा हमारे बीच में खड़ा है। उसके घोड़े खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। इसको पहला पत्रस 3 अध्याय में 24वां वचन को पढ़िए। यहाँ क्या लिखता है? पहला पत्रस 3 अध्याय 24वां वचन 24 இல்லையா? सॉरी, दूसरा वचन, दूसरा अध्याय में 24वां वचन। वह आके हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी की मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, तमिழ்ல வாசிங்க 2:24 1:24 இருக்கு। 1 பேதுரு जल्दी தம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு நாம எல்லாரும் எதுக்கு சாகணுமா? यीशु मरा, ठीक है, सलीब पर। अब आपका और मेरा बारी है। हेलो, क्या आप सब लोग इधर ही है? एक जोर से हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। यीशु मसीह मरा, अच्छी बात है। उसका काम उसने पूरा कर गया। हमको भी कुछ करना बाकी है। आमीन। क्या सिखाता है? देखिए, நாம் பாவங்களுக்கு செத்து हम लोग भी पाप के लिए क्या करना चाहिए? मरना चाहिए। कितना भी रिश्तेदार आने दो, कितना भी दोस्त लोगों के साथ में रहने दो, जो भी बुरा क्रियाओं से तुमको छुटकारा मिला है, दारू पीने का होने दो, सिगरेट पीना, या जो भी पाप की क्रिया है, वो सारे चीजों के लिए जब तुम मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, तुम क्या हो गया? उधर मर गए। शास्त्र ले कहता है हम पाप के लिए मरकर, हम हर एक जन पाप के लिए क्या होना चाहिए? मरना चाहिए। वो पाप दोबारा हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? जी उठकर बाहर नहीं आना चाहिए। गुड फ्राइडे बोलने से दुख के साथ में चेहरा को लटका कर रखने वाला दिन नहीं है। हर प्रकार के दुख, मुसीबत, संकट, परेशानी, पाप, मरण, बीमारी, ये सारे चीजों से छुटकारा दिलाया हुआ दिन है। हमारा आनंद का दिन है, हमारा खुशी का दिन है। मेरा खुदा मरा, मेरे लिए मरा, वो मरा। आज ऐसा फैसला लो आप, वो मरा है पाप के खातिर, मेरे पाप के खातिर, और मैं भी मरूंगा मेरे पाप के खातिर। हालेलुया। हम पाप के लिए मरकर நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு धार्मिकता के लिए हम लोग जीवित रहना है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का वचन है।
आपको पता होगा यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा देने के लिए आए, लेने के लिए, यूहन्ना बोला प्रभु ये क्या है, मैं तो आपसे लेना था। वो बोला, यीशु मसीह ने कहा रहने दे, अब हम दोनों मिलकर इस रीति से सारी धार्मिकता को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। बोलो हालेलुया। धार्मिकता का पूरा करना इसका मतलब क्या है, वचन को पूरा करना। तो हम किसके लिए मरना चाहिए, पाप के लिए मरना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए, प्रभु का वचन के लिए जीना चाहिए। अब मैं 7 दिन पंजाब में था, हम लोग के वचन को सुने, भैया आपका मैसेज है ना सीधा हमको स्वर्ग में पहुंचाता है, इधर उधर भटक निकले देता ही नहीं है, एकदम शॉर्टकट में आप लेके जाके सीधा किसके साथ में जोड़ देते, प्रभु के साथ में जोड़ देते। बोलो हालेलुया। मैसेज का मकसद ही क्या है, दुनिया की चीजों से लोगों को हटाकर प्रभु के साथ में जोड़ देना, यही मैसेज है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बंदा प्रेजेंट वर्शिप करने के लिए आया, उसको 4 शादी हो गई। जो पास्टर ने उनको बुलाए थे, वो पास्टर बोला उसको मना करो, वो नहीं गाएगा, वो नहीं चलाएगा, क्योंकि शास्त्र लें के अनुसार और प्रॉफिट के मैसेज के अनुसार क्या है, वो गलत है। अगर 3 बीवी मर गई, चौथा करता तो अलग बात है, वो तीनों बीवी को तलाक देके चौथा वाले को कर लिया है, तो सरासर गलत है ना बाइबल के अनुसार, टोटली गलत है। और उसने अपना बचाव के लिए क्या कोर्स लेके घूम रहा है। एक मैसेज में नबी बात करता है, एक आदमी 1000 शादी कर सकता है। आप लोग पढ़ा है कि मालूम नहीं, एक व्यक्ति कितना शादी कर सकता है, 1000 शादी कर सकता है करके नबी बात कर रहा है। हमने भी पढ़ा है, हमने भी सुना है, लेकिन उसको आगे जाकर आप देखेंगे वो एक आदमी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। वो 1000 औरत कौन है, उसका दुल्हन है, उसके अंदर लेकर आकर उसको वो कनेक्ट करता है। लेकिन ये अपना बचाव के लिए सिर्फ उतना ऑडियो क्लिप को क्या कर दिया, कट कर दिया। एक आदमी 1000 शादी क्या कर सकता है। लोग वचन इसके लिए वो लोग ढूंढता है, अपना गलतियों को छुपाने के लिए, अपने गलतियों से क्या करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। बोलो हालेलुया। शास्त्र ले कहता है धार्मिकता के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। हाँ, அவர்தாமே हाँ, தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை हाँ, சிலுவையின் மேல் சுமந்தார், हाँ। அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள்। वो स्वयं अपने सारे पापों को क्या कर दिया, अपने ऊपर वो सलीब पर क्या कर लिया, उठा लिया। बोलो हालेलुया। तो अब हम क्या करना चाहिए, पढ़िए रोमियो का किताब 6वां अध्याय 10वां वचन को पढ़िए। हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि அவர் மரித்து हाँ, பாவத்திற்கென்று ஒரே தரம் மரித்தார், हाँ, அவர் பிழைத்திருக்கிறது हाँ। தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறார்। कितना तुम्हारे रोमर 6:10 அது ஒரு நிமிஷம், 1 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் 6வது வார்த்தை பாருங்க. அவர் மூலமாய் அப்ப இது 6 ரோமர் 6 நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு, நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு நம்ம இனி எதுக்கு ஊழியம் செய்யக்கூடாதா, किसके लिए हम लोग सेवा नहीं करना चाहिए, पाप के लिए हमको क्या नहीं करना है, सेवा नहीं करना है। हाँ, பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டாக ये पापमय शरीर क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। बोलो हालेलुया। देख लेना, सिंपल फंडा है। आदम को प्रभु ने निर्माण जब किया तो उसको अपने स्वरूप में निर्माण किया। जब वो पाप के अंदर गिर गया, वो स्वरूप को क्या कर दिया, उसने खो दिया। तो अब वापस परमेश्वर का प्रयास क्या है, वापस हमको आदम ने जो स्वरूप को खो दिया, उसी स्वरूप के अंदर प्रभु हमें लेकर आना चाहता है। सही है। जब वापस हमको उधर आना है, पाप की वजह से वो दूर हो गया, पाप क्षमा होने की वजह से आप और मैं नजदीक आ गए।
Amen. पढ़िए उसको, हाँ पढ़ी माँ। நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு हम लोग पाप के लिए सेवा ना करें। பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டாக पाप का शरीर क्या होना चाहिए? खत्म कर दो। ये खत्म होगा तो कौन प्रकट होगा? वो प्रकट होगा। ये भी जिंदा रहेगा, बोलेगा प्रभु आप मेरे अंदर बढ़ो, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोला वो बढ़ने दो और मैं क्या होने दो? घटने दो। अगर उसको बढ़ना है, ये पाप में शरीर को क्या करना है? खत्म करना है। इसको किधर खत्म करोगे आप? நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டதென்று அறிந்திருக்கிறோம். हाँ, हमारा जुना मनुष्य किसके साथ में मारा गया बोलता? किसके साथ में? मसीह के साथ में क्रूस पर क्या किया? मारा गया। तो ये विश्वास जब हमारे अंदर आएगा तो उसको हम अमल करेंगे। शरीर को बोलेंगे हम, भैया अभी तू नहीं है, मुझ में कौन जिंदा है? प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और थोड़ा क्लियरिटी के अंदर अब यदि हम देखेंगे, पहला कोरिन्थियस पहला अध्याय 23वां वचन को पढ़ो। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। किसका प्रचार करते हैं हम? क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह को हम प्रचार करते हैं। मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के टाइम उधर कितना क्रूस था? कितना क्रूस था? 3 क्रूस था। कितना क्रूस था? है ना? यीशु मसीह और दाहिने तरफ एक छोर और बाएं तरफ एक छोर। अपने को इतना ही मालूम था 3 क्रूस करके। लेकिन नबी बोलता है 3 नहीं है, उस समय में 4 क्रूस था बोलता। वो कैसे? 3 क्रूस तो उधर दिखने में आ रहा। और गलाती ग्रंथ में लिखने के टाइम पे लिखता है मारतिनाल तूको पट्टवन जवन मेरे से एप्री पटवना सभी के पट्टवन। चौथा क्रूस किधर है? यूदास वहां जाड़ पर अपने आप को क्या कर ले लिया? टंगा कर ले लिया। वो भी जाड़ पे टंगा के लिया ना, क्योंकि जाड़ के ऊपर जिसको भी उठाया जाता है वो कौन है? श्रापित है। तो मतलब परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारे कितना भी श्राप था जन्म से लेकर, वो सारे श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर उठा लिया। किधर उठा लिया? सलीब पर उठा लिया। इसके लिए वो पौलुस कहने के टाइम पर कहता है हम लोग सलीब पर चढ़ाया गया मसीह को ही क्या करते हैं? हम प्रचार करते। और ये मसीह यहूदी के लिए ठोकर और यूनानी के लिए पागलपन है। किसके लिए? यहूदी के लिए क्या है? ये ठोकर। मैं ठोकर का पत्थर को तुम्हारे सामने क्या करता हूं? रखता हूं। आप और मैं धन्य है, हमारे लिए वो ठोकर का पत्थर नहीं है, हमारे लिए वो सिरे का पत्थर। हालेलुया। हमारे लिए केवल वो सिरे का ही पत्थर नहीं है, हमारे लिए वो नेव का पत्थर है। हमारे लिए वो नेव का ही पत्थर नहीं है, हमारे लिए वो कॉर्नर का भी क्या है? वो पत्थर है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में यदि आप देखेंगे अच्छी रीति से उन लोगों को सफाई से क्या करता है? वो बोलता है तुम कौन सा बात को जानकर रखना, इसके अलावा दूसरा कोई बात को जानने की जरूरत है नहीं करके वो बोलता है। वही पहला कोरिन्थियस के अंदर 2 अध्याय में 2 वचन को पढ़ो। இயேசு கிறிஸ்துவை हाँ சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரே என்று हाँ வேறொன்றையும் உங்களுக்குள்ளே அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன்। पहला कलीसिया का दूत लिख रहा है, क्या बोलता है? हिंदी में पढ़ना बेटा। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था, मैंने यह ठान लिया था कि हमारे बीच यीशु मसीह हमारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ा हुए मसीह को छोड़ वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानना। और किसी बात को जानने की जरूरत है क्या?
सफाई से शास्त्र लेख हमें सिखाता है। पहला कलीसिया का दूत इस मसीह को प्रकट करके सफाई से उनके बीच में रखा। जुना करार का यहोवा ही, नया करार का कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो बोलता है उसके अलावा दूसरा किसी को तुम जानने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। आखिरी कलीसिया का दूत भी वही बात को प्रचार किए, बोला जुना करार का यहोवा ही, नया करार का कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई बात को तुमको जानने की जरूरत है ही नहीं। सात कलीसिया काल में यीशु मसीह के बारे में ही प्रकाशन है और सात मोहरों के अंदर में भी यीशु मसीह का ही प्रकाशन है। बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता है यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई बात को तुम लोग जानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही ज्ञान का आरंभ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। यूहन्ना में लिखने के टाइम पर लिखता है पिता और पिता ने जिसको भेजा, इसको जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। और भेजने वाला और आया हुआ व्यक्ति दोनों भी कितना जन है? इसके लिए पौलुस बोलता है सलीब पर मरा हुआ यीशु को छोड़ दूसरा किसी के बारे में तुमको जानकारी लेने की जरूरत है ही नहीं। बोलो हालेलुया। और क्या कहता है देखिए, गलाती का 5वां अध्याय 24वां वचन को पढ़िए। இவைகள் ஞான அர்த்தம் உள்ளவைகள், ये गलाती 5:24 கிறிஸ்துவனுடையவர்கள், யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவனுடையவர்கள்? कौन कौन मसीह का है? हेलो, हम सब किसके हैं? मसीह के हैं ना? आपके बारे में लिखा है, इधर मेरे बारे में लिखा है கிறிஸ்துவினுடையவர்கள், जो लोग मसीह के हैं। தங்கள் மாம்சத்தையும் அதின் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள்। अपना मांस और उसका सारी इच्छाओं को किधर मार दिया? बोलता पढ़ो कोमल। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, दुनिया वाले के लिए नहीं है। हेलो, दुनिया वाले के लिए नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं, आप और मैं मसीह यीशु का है। कलाम के अनुसार हम मसीह यीशु के हैं, क्योंकि उसके लहू से हम खरीदे हुए लोग, उसका नाम को हम पहने हुए लोग हैं। उसके नाम के ऊपर जितने लोगों ने विश्वास किया उतने लोगों को उनका बेटा और बेटियां बनने का क्या मिला है? अधिकार मिला है। वाकई में हम मसीह के लोग हैं। यदि हम मसीह के लोग हैं, हमारी आशा, लालसा, इच्छा, ये सबको किधर मार दो? सलीब पर मार दो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आओ नीचे। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। किधर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं मर गया, अब मैं नहीं रहा, मुझ पर कौन जीवित है? मसीह जीवित है। बोलो हालेलुया। जब तक ये देह मरेगा नहीं दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी बातों के लिए, तब तक वो चीज हमारे अंदर क्या नहीं हो सकता? उत्पन्न हो नहीं सकता। तो बाइबल में सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ही लिखा नहीं है, आपके बारे में भी लिखा है, मेरे बारे में भी लिखा है। जितने लोग मसीह के हैं वो लोग क्या करेंगे? फिर से पढ़ो बेटा उसका। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सारी बातों को किधर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। आप देख लेना, जितने भी शिष्य लोग यीशु मसीह के पीछे आए, सारी चीजों को छोड़कर प्रभु के पास आए। आज हम भी दुनिया की सारी बातों को छोड़कर
ये दुनिया में जीने के लिए हमें जो चीजें आवश्यकता है वो चीज को तो प्रभु 101% हमारा क्या करेगा, पूरा करेगा और पूरा करते भी आया है। आमीन। सुलेमान जो बोला ना, मेरे को इतना भी बड़ा पैसा वाला मत बनाओ ताकि मैं तुझे भूल जाऊं, और मुझे इतना भी कंगाल मत बना दे मैं 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के पास में अपना हाथ फैलाऊं। ऐसा हालात में तो प्रभु ने हमको रखा नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को पढ़िए, कोलोसिया का किताब पहला अध्याय 20वां वचन को पढ़िए। आइए मैं फिनिश करता हूं। அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகள், वो सलीब पर जो लहू को बहाया उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिला, बोलता शांति को बनाए रखा। क्या बनाए रखा? समाधानத்தை உண்டாக்கி। பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் தமக்கு ஒப்புரவாக்கிக் கொள்ளவும் அவருக்கு பிரியமாயிற்று। हिंदी में पढ़ना बेटा। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, किधर 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 से मेल मिलाप किया? स्वर्ग और पृथ्वी में। स्वर्ग में उसका एक सेना है तो पृथ्वी में भी उसका एक सेना है, और पृथ्वी का सेना कौन है? हम लोग, जो इस समय का संदेश को, इस समय का संदेशता को और इस समय का वचन को पहचान कर जान कर जो उनके साथ में चलते हैं, हम सब उसकी सेना है। और ये दोनों सेना को एकत्रित कैसा किया? वो सलीब पर गिराया गया लहू के जरिए। ये लहू ने क्या किया? दोनों तरफ जो क्रॉस में था, क्योंकि पाप के वजह से ये लोग इधर क्या नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते, तो इस दरार को प्रभु यीशु मसीह जो सलीब पर जो लहू को बहाया, वो दरार को क्या कर दिया? मिटा दिया। बोलो हालेलुया। मिटाकर देवदूत से भी बड़ा स्थान आपको दिया है। कौन सा स्थान दिया आपको? देवदूत से भी बड़ा स्थान प्रभु ने किसको दिया? आपको और मेरे को दिया। किंग्समैन रिडीमर बुक्स को आप लोग पढ़े रहेंगे, उसमें नबी ऐसा वर्णन करता है देवदूत और हमारा स्थान प्रभु के अंदर क्या है। देवदूत एक नौकर है, आप और मैं नौकर नहीं है, उसका बेटा और बेटियां हैं। तो स्वर्ग में जितने भी चीजें हैं वो सबका वारिस कौन है? आप और हम हैं। तो मालूम है, सारा मरने के बाद अब्राहम ने और भी शादी की और भी बच्चे लोगों को पैदा किया, लेकिन बाकी सारे बच्चे लोगों को गिफ्ट देकर भेज दिया। आइजक गिफ्ट वाला नहीं है, आइजक पूरा माल मत्ता का कौन है? वो वारिस था। बोलो हालेलुया। तो आप और मैं गिफ्ट वाला नहीं है, आप और मैं पूरा उसका जमीन जायदाद का कौन है? हम लोग वारिसदार है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो शास्त्र के अनुसार 53वां अध्याय में अभी आई है, 10वां वचन को पढ़िए। கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார்। அவருடைய ஆத்மா தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கும்போது उसका प्राण को कैसे सौंपा करके लिखता है इधर? कुछ निवारण बलि, दोष निवारण बलि। हेलो, ये और आत्माव ಕೊಡ್ತಾರೆ। எசேக்கியேல் 18:20 வாசிங்க। 18:4 18:20 இதோ எல்லா ஆத்மாக்களும் என்னுடையவைகள்। सभी का प्राण किसका है? मेरा है। தகப்பனின் ஆத்மா எப்படியோ जैसे पिताजी का प्राण है, அப்படியே மகனின் ஆத்மாவும் என்னுடையது। वैसे ही बेटा का भी प्राण मेरा ही है। பாவம் செய்கிற ஆத்மாவே சாகும்। पाप करने वाला प्राण क्या करेगा? मरेगा। आप समझ में आया? இப்போ புரியுதா? அவர் ஆத்மாவை ஏன் குற்ற நிவாரண பலியா ஒப்பு கொடுத்தாருன்னு புரியுதா?
हेलो, हिंदी में पढ़ना बेटा। यशायाह 53:10 को भी पढ़ना और एजेकियल 18:20 को भी पढ़ना। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। हाँ, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे। अपना प्राण को कौन सा बलि करे? दोष बलि, कुछ निवारण बलियाग तमुड़िय आत्मा प्राण को। क्यों प्राण को? शुद्धिकरण किधर होना चाहिए? प्राण में होना चाहिए। क्यों? बैल बकरियों का लहू और तुम्हारा पाप को साफ करने के लिए असमर्थ था, क्योंकि बैल और बकरी को क्या नहीं था? क्या नहीं है? प्राण नहीं है। इसके लिए खुदा खुद क्या कर आना पड़ा है, जमीन पर उतरकर आना पड़ा। यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महिमामय परमेश्वर, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसके लिए एक प्राण वाला प्राणी मारा जाना आवश्यक था। इसके लिए वो आग के अंदर, वो महिमा के अंदर वास करने वाला खुदा खुद देह में प्रकट हुआ। क्यों देह में प्रकट हुआ? क्योंकि प्राण का शुद्धिकरण होना जरूरी है। इसके लिए वो जब सलीब पर मरा तो शास्त्र ले कहता है उसका प्राण को दोष निवारण बलि के रूप में देने के लिए। आप थोड़ा गहराई से मैसेजों को पढ़ेंगे ना, नबी सिंपलिसिटी में बात करता है। एक मेमना का लहू के नीचे रहने वाला मूसा का प्रार्थना को सुनकर प्रभु ये काम कर सकता है, तो एक बैल बकरियों के लहू के अंदर रहने वाला एलिया का प्रार्थना को सुनकर प्रभु ये काम कर सकता है, तो आप और मैं बैल बकरी के लहू के आधीन में नहीं है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के आधीन में है। तो आपसे मेरे से कितना बड़ा बड़ा काम होना चाहिए? करने वाला हुआ वो पक्का करेगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, पिता मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आज दुल्हन भी कहे है प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो परमेश्वर वही काम को करेगा जो शास्त्र लेखों में लिखा गया। बोलो हालेलुया। कहता है पाप निवारण बलि, दोष निवारण बलि के रूप में अपना प्राण को क्या कर दिया? उसने उंडेल दिया। उसके बाद में देखते हैं, पढ़िए वो वचन को पूरा। तब वो अपना वंश देखने पाएगा। हाँ। जब वो बहुत दिन जीवित रहेगा। हाँ। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो बहुत ही क्या करेगा? बोलता जीवित रहेगा। कौन है वो बहुत ही जीवित रहने वाला? यूहन्ना 12वां अध्याय के अंदर एक वचन आएगा, मसीह हमेशा जिंदा रहता है। दवा तैयार करेंगे क्रिस्तु என்னென்னும் எப்படி இருப்பாரா? கிடைக்கலையோ? சரி, ஒரு நிமிஷம்। हमेशा मसीह कैसा है? जिंदा रहता है। मसीह को कोई क्या नहीं कर सकता? मार नहीं सकता। कोई मार सकता है क्या? கிறிஸ்து என்னென்றும் என்ன செய்யறாரு? அவரு ஜீவிக்கிறவரா இருக்கிறார்। சரி, அப்புறமா நம்ம பார்ப்போம்। शास्त्र लेख के अनुसार मसीह को कोई क्या नहीं कर सकता? मार नहीं सकता। कोई मार सकता है क्या मसीह को? हाँ, 34 हाँ वासिके। ஜனங்கள் அவரை நோக்கி கிறிஸ்து என்றென்றைக்கும் இருக்கிறார் என்று, மசீஹ் எப்படி இருக்காரா? என்றென்றைக்கும் இருக்கிறார் என்று வேதத்தில் சொல்லியதை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். வேதத்தில் சொன்னதை நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோமா? கேட்டிருக்கிறோம்.
அப்படி இருக்க மனுஷகுமாரன் உயர்த்தப்பட வேண்டியதென்று எப்படி சொல்லுகிறீர்? இந்த மனுஷகுமாரன் யார் என்றார். இந்த மனுஷகுமாரன் யார்? पढ़ो हिंदी में। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है, हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा। मसीह कैसा रहेगा? सर्वदा रहेगा। मसीह सर्वदा रहने वाला है। ये बात वो लोग किधर से बात किया? व्यवस्था विवरण में प्रभु ने बात किया है, मैं हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला परमेश्वर। मसीह को कोई मार नहीं सकता। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपना आत्मा को कमांड किया। क्या किया? தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா பிதாவே என்னுடைய ஆவியை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு வரும். ஆனா இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் தம்முடைய ஆவிக்கு கட்டளை கொடுத்தார், அவரை விட்டு என்ன செய்யணும்? போகணும்। बोलो हालेलुया। तो मसीह को कोई भी क्या नहीं कर सकता? मार नहीं सकता। मसीह इसलिए पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है, फिलिपियों के किताब के अंदर आइए, अगर उसको मरना है सलीब पर तो उसको ये रूप धारण करके आना पड़ेगा। क्रूस पर मरने तक वहां मरडाவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க, 5ல இருந்து வாசிங்க, நான் படிக்கிறேன்। கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களில் இருக்க கடவுளே, அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார்। அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு वो कैसा दिखने में आया? मनुष्य के रूप में क्या किया? दिखने में आया। மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராக தம்மை தாமே தாழ்த்தினார்। किधर तक वो अपने आप को नम्र बनाया? कहां तक? क्रूस पर मरने तक वो अपने आप को क्या बनाया? उसने नम्र बनाया। हिंदी में पढ़ो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा भी क्या बनो? स्वभाव बनो। मसीह यीशु सलीब पर मरने का कारण एक ही है, मसीह यीशु के अंदर जो स्वभाव था वो स्वभाव आपके अंदर मेरे अंदर क्या करना चाहिए? हेलो, मसीह मरने का कारण क्या है? वो सेम स्वभाव आपके अंदर मेरे अंदर क्या करना चाहिए? आना चाहिए। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने वंश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या बना दिया? तो हमको भी क्या बनना पड़ेगा? हाँ, नबी एक संदेश में कहता है, वो रॉकेट जब नीचे से उड़ने के टाइम में काउंटिंग कैसा होता है? किधर से काउंटिंग होता है? ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से क्या करता है? जब 0 होता है तो उसको क्या करता है? उड़ाता है, टेकअप करता है। हेलो, आपको भी टेकअप होना है ना? अब सबको टेकअप होना है। लोग डर रहा है किधर तीसरा वर्ल्ड वॉर आ जाएगा करके। आप और मैं बिंदास जीवन जी रहा है, कुछ भी होना तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इधर भी उसके साथ हैं, उधर भी किसके साथ रहने वाले हैं? उसके साथ रहने वाले हैं। लोग डर रहा है, लेकिन दुल्हन को डरने की जरूरत है। क्यों दुल्हन को डरने की जरूरत है? तीसरा वर्ल्ड वॉर हम लोग ऊपर जाने के पहले होने वाला। बोलो हालेलुया। जब तक नोहा जहाज के अंदर गया नहीं, पानी आया, जब तक लोग वो सोदोम गोमोरा से बाहर आया नहीं, तब तक आग क्या नहीं हुआ? गिरा नहीं। और जब तक दुल्हन ऊपर जाएगी नहीं तो तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है।
तो इसका मतलब क्या है? हम सुस्तर बनकर रहे, हम अपनी जिंदगी जिए नहीं है। ये सब कतरे की गड्डी किसके लिए? दुनिया के लिए कतरे की गड्डी है, आपके लिए मेरे लिए अपने आप को तैयार करने की गड्डी। யுத்தங்களையும் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள், ஆனால் முடிவு உடனே என்ன செய்யாது? வராது। होने दो, जो होता है होने दो। कितना भी लोग एकत्रित होकर इजराइल के विरोध में खड़े होने दो, सब लोग एक हो जाएंगे। ये सब एक होने के बाद वो एक ही खुदा किसके पास आ जाएगा? इजराइल के पास आ जाएगा। बोलो हालेलुया। एक ही खुदा किसके पास आएगा? इजराइल के साथ में खड़ रहेगा। इजराइल के आज लड़ रहा है क्या? 1947-48 में जब वो देश बना तभी से वो लड़ाई करते हैं यार, तभी से ये प्रचार हो ही रहा है, लड़ाई चल रहा है, रैप्चर होने वाला है, लड़ाई चल रहा है, रैप्चर। लेकिन आप और मैं धन्य हैं, हम रैप्चर होने के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। बहुत लोग बोलता है अगर हम नोआ के टाइम पे होता तो हम नोआ के पक्ष में रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं अगर हम लोत के दिनों में होते हम लोत के पक्ष में होते। अगर उससे बढ़कर दिन में आप और मैं जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। जब नबी से पूछा गया आप कौन सा समय में जीने के लिए आशा करेंगे, तो नबी बोलता है मैं यही समय में जीने का क्या करूंगा? आशा करूंगा, क्योंकि इस समय में किसका आगमन है? मसीह का क्या है? आगमन है। बोलो हालेलुया। तो ये दुनिया वाला जो मुंह टेढ़ा करके जो वो गम में जो गुजर रहा है गुड फ्राइडे के दिन, हमको ना मुंह छोटा करने की जरूरत है, ना मुंह बड़ा करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जिंदगी जियो। बोलो हालेलुया। और ये आपके लिए मेरे लिए आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। इब्रानियों की किताब में कहता है अपने देह को फाड़ कर आप और मैं स्वर्ग जाने के लिए उसने एक नया रास्ता बनाया। बोलो, उधर जाने के लिए रास्ता बनाया, तो फिर ये दुख का बात है क्या है? आनंद का बात है। बोलो हालेलुया। अपना देह रूपी शरीर को क्या किया उसने? फाड़ दिया। फाड़ कर आप और मैं जाने के लिए क्या बना दिया? एक नया रास्ता बना दिया। याकूब ने जो स्वप्न देखा वो सीढ़ी उतर कर आ रहा है, वो सीढ़ी के अंदर देवदूत उतर रहा है और चढ़ रहा है करके। तो हमारे लिए आपके लिए कोई देवदूत नहीं आया, हमारे लिए आपके लिए स्वयं परमेश्वर अवतर कर आया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमको दुख मनाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ये आनंद का दिन है, हमारे लिए ये खुशी का दिन है। हमारे सारे पाप, सारे दुख, सारे तकलीफ, सारी वेदना, सब कुछ आखिरी शत्रु मरण को भी जीता हुआ ये दिन है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये सारी दुनिया का खबर आप जब भी देखते हैं, ये समझ लेना प्रभु का वचन क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। वो दुनिया का खबर और बाइबल और एंड टाइम का मैसेज, इसके अंदर यदि हम आ जाएंगे तो हम कौन सा समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं करके हमको क्या होगा? पता चल जाएगा और हमको डरने की जरूरत। आपको पता है जापान में हिरोशिमा नागासाकी ना, वहां वो बॉम्ब गिरने से पहले वहां कुछ बिलीवर थे क्या, एक औरत के बारे में बात करते, उसके पास प्रभु का आवाज आया इधर कुछ घटना घटने वाला है, यहाँ से तुम जल्दी क्या करो। आपसे नहीं बात कर सकता, आपसे बात कर सकता है या नहीं कर सकता? हमसे भी वो खुदा क्या कर सकता है? बात कर सकता है। दुनिया वो बम को डरकर बंकर बनाकर रखी है ताकि हम लोग जाकर क्या करेंगे? उधर छुप जाएंगे। लेकिन नबी का संदेश में यदि आप देखेंगे कोई बंकर आपको बचा नहीं सकता, उससे श्रेष्ठ एक सुरक्षित स्थान है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। बोलो हालेलुया। आप और मैं किस नाम में है? प्रभु यीशु के नाम में है। और ये नाम सारे नामों से पूछा है और सबसे बड़ा नाम है। और खुदावन खुदा कलवरी सलीब पर जो कुछ भी काम कर कर वो बोला अभी फिनिश हो गया। क्या बोला उसने? अभी फिनिश हो गया,
7वां मोहर में यदि आप पढ़कर आप जाएंगे, नबी भी कहता है 7वां मोहर में सारा चीज क्या है? फिनिश। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे कोई इतिहास को पढ़ने वाला रहेगा नहीं बोलता, तुम इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है। इसके आगे कोई इतिहास को पढ़ने वाला क्या नहीं रहेगा, बचेगा नहीं है। बोलो हालेलुया। हम लोग अंत समय के अंदर क्या कर लिए, आकर पहुंच गए मसीह के अंदर मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए किसी भी बात की ना तो चिंता करते हुए ना तो डरते हुए हम जीने की जरूरत नहीं है। हम लोग मसीह को देखकर आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत से आशीष करें। तो आइए गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए जाएंगे। ये गीत गाने के लिए मैंने निकाला था, लेकिन आज प्रभु सिस्टर के जरिए उसको गवाने का योजना था, इसके लिए मुझे गाने के लिए उसको क्या कर दिया, रोक दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रार्थना करेंगे हम लोग, सब लोग अपने घरों को दिखाकर परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु महान है, वो कल और आज युवा में एक सा परमेश्वर है। आज के दिन में प्रभु परमेश्वर हम सबों को उसके समुख में ले आकर अपनी टूटी फूटी होठों से उसकी आराधना कर लिया है। इसके लिए हम अपने
परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये दुनिया जैसे आज के दिन में दुख मनाती है, वैसे हम लोग दुख ना मनाते हुए खुदा हम लोग आनंद और उल्लास के साथ आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आप जिस दिन मारे गए उस दिन हमारे लिए स्वर्ग जाने का सारा रास्ता खोल दिया। हमारे सारे बीमारियों को आपने हटा दिया, हमारे श्राप, हमारे पाप, हमारे अधर्म, सभी चीजों को हमसे आपने दूर कर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में खुदावन आपके सम्मुख में आकर परमेश्वर आपको सजदा करने के लिए आपने जो सहायता की, मदद की, इसके लिए धन्यवाद। विशेष करके प्रभु जी आपके सारे बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। सभी बहन भाई, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबों को तू आशीष कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अनुग्रह का हाथ हमेशा हमेशा अपने बच्चों के साथ में बने रहने देना। प्रार्थना करते हैं हम दान दशवांश के लिए। आपके बच्चे लोग जो आपसे लेकर आपके लिए दिए हैं, इसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा, वो सारी आशीष बढ़कर आपके बच्चों जो हम लोग हैं हमें मिलने दें। खुदा आने के समय में आपने सुकृपी से लेकर आया, आप जाने वाले हैं, सुकृपी से ले जा, सारी वाहन व्यवस्था कर दे। खुदावन परमेश्वर हम सबको तेरे आधीन और स्वाधीन कर ले। प्रभु जी फिर से एक बार हम भाई संतोष कामले उनके मिसेस के लिए हम दुआ करते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बहन को नॉर्मल डिलीवरी होने दे। प्रभु जी तेरे नाम की महिमा के लिए खुदावन खुदा उस बहन के साथ में तेरी दिव्य देवदूतों के पैरा होने दे। राजा आने वाले समय में हम लोग एक अच्छा गवाही को सुनने के लिए तो सहायता कर, मदद कर। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, उन्हें तू चंगा कर। कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उन्हें तू छुटकारा दे तेरी नाम की महिमा के लिए। विशेष करके प्रभु जो अपने विदेश में खुदावन जो नैन्सी रहती है, नैन्सी के लिए हम दुआ करते हैं। राजा वहाँ युद्ध का माहौल है, उन्होंने बताया हमारे अगल बगल में सब वो जो विस्फोटक जो है गिर रहा है, लेकिन खुदावन खुदा हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, उस बच्ची को आप अपने आरोग्य भरे पंखों के तले छुपा लेना। केवल नैन्सी को ही नहीं, परमेश्वर नैन्सी के खातिर उनके साथ में जितने भी लोग हैं वो सबों को तू बचा लेना। तेरे नाम की महिमा, सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। कलीसिया कहे, आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया।
उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे बोला कृष्ण महाराज की, बोलो हालेलुया। तो हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और आप लोगों के लिए नींबू पानी का आयोजन किया गया है। आप लोग नींबू पानी का आनंद लेकर जा सकते हैं।